अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक छोटा सा मैसेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था एंड आई एम डैम श्योर आप ना तो इस मैसेज को इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और ना ही इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। अब मैसेज ये था, आप सबको अभी तक पता चल गया होगा जो कल हुकूमत ने बजट पेश किया और उसमें टैक्स के हवाले से, स्पेशली इनकम टैक्स के हवाले से जो इकदाम किए गए, हैरान कन थे। आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था वो तबका जो सैलरीड क्लास है, हम जिसमें शामिल हैं, या तनख्वाहदार तबका, वो लास्ट टाइम जब टैक्सेस इंक्रीज किए गए तो हैवी टैक्सेस इम्पोज किए गए थे। जो बर्डन था वो शिफ्ट किया गया था सैलरीड क्लास के ऊपर और बड़ी मुश्किल से हम सब लोग जो तनख्वाहदार तबका है वो मैनेज किसी ना किसी तरह से हमने कर लिया था। और इस दफ़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देगी, और एटलीस्ट अगर रिलीफ नहीं देते, क्योंकि हमने कर्जे भी अपने वापस करने होते हैं जो हमने ले लिए हुए हैं, अगर रिलीफ ना मिलता तो हुकूमत जो स्लैब्स थी उनको मेंटेन रखेगी, सेम रखेगी, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, अनएक्सपेक्टेडली उसको अपोजिट कर दिया गया। अगर कोई पहले 5% टैक्स दे रहा था तो वो 7-8% पे चला गया, 2.5% वाला 5% पे करेगा। जो 10,000, अगर अमाउंट्स में बात करें, जो टैक्स पे कर रहा था 10,000, अब उसको जो है वो 20,000 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी तकरीबन डबल कर दिया गया। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट ईयर जब ये हमने इंक्रीमेंट की एक्टिविटी की थी तो जो सैलरीज इंक्रीमेंट के बाद जो इम्पैक्ट आया था, सैलरीज ज़्यादा होने की वजह से, सैलरी ज़्यादा होने के बावजूद इवन जो नेट होम सैलरी थी वो लोगों की कम हो गई थी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी जो है वो 7 लाख थी और अगर उसको 80,000 का हमने इंक्रीज़ दिया तो वो 780 होने की वजह से जब नई सैलरी जो नई स्लैब्स थी उसके मुताबिक वो ऊपर वाली स्लैब में चला गया तो जो टैक्स की अमाउंट थी वो और ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो पहले 7 लाख में से 6,50,000 रुपये नेट होम थी तो वो इंक्रीमेंट लगने के बाद चूँकि स्लैब चेंज हो गई तो वो पहले अगर 650 कर लेके जा रहा था तो वो इंक्रीमेंट के बावजूद जो है वो उसकी टेक होम कम हो गई और वो अब 640 या 630 कर लेके जा रहा था। जैसे तैसे करके लोगों ने बर्दाश्त किया लास्ट ईयर, लेकिन अभी आप देखें कि उसको फिर से जो है वो स्लैब्स को रिवाइज कर दिया गया और इसका बर्डन जो है अगेन तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाल दिया गया। मैंने आज एक पोस्ट देखी लिंक्डइन के ऊपर एक स्टूडेंट की। वो पोस्ट ही जो है वो उसकी हुक ही ये थी कि फिर आप कहते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन है हमारे इस कंट्री में, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या जो यंग हमारी जो यूथ है, जो नौजवान है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। भाई मुल्क छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे? दे हैव एवरी राइट टू माइग्रेट और लीव, यू नो। जब आप इस तरह की कंडीशंस पैदा कर देंगे, जब आप ऐसे हालात पैदा कर देंगे, मतलब आप सीधा सीधा बड़ा क्लियर कट है कि आप हमारे इस मुल्क में किसी की अगर सैलरी ज़्यादा है तो वो इनके लिए मसला है, वो इनका बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक टाइम के ऊपर आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, जब वो स्टेबल होगी तो आप उससे जो है वो आप गाड़ी खरीदेंगे, आप जो है वो अच्छा घर ले लेंगे। लेकिन इस तरह के इकदाम करना है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आप आने वाले साल को प्लान करते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट लगेगा तो हम बच्चे का एडमिशन जो है वो किसी अच्छे स्कूल में करा दें, कि हम जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल घरों में किया होता है कि जी हम नया एसी बाई कर लेंगे जब इंक्रीमेंट लगेगा, तो वो जैसे भी उसने करना है, इंस्टॉलमेंट्स पे करना है या बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अब आप ये देखें, अगर किसी ने सोचा हुआ था कि अच्छा मेरा 20,000 इंक्रीमेंट लगेगा और उसमें से मैं फॉर एग्जांपल घर के लिए कुछ चीज़ बाय कर लूँगा, आप मुझे बताएं वो बाय कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। जब इस तरह की, अच्छा मसला ये नहीं है कि आपने इतना हैवी टैक्स जो है इम्पोज कर दिया है, मसला ये है, ये मसला नहीं मुझे कहना चाहिए, दुख ये है आप सैलरी क्लास से, जो सैलरीड क्लास है, उनसे टैक्स लें, क्योंकि टैक्सेस से जो है वो इकोनॉमीज चलती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मुझे दुख ये है कि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी, हमारी सैलरियों में से, हार्ड अर्नड मनी में से जब पैसा आप लोग डिडक्ट करते हैं टैक्स की सूरत में, वो जाता कहाँ है? उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो एजुकेशन फैसिलिटीज़, नो मेडिकल फैसिलिटीज़। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपका दिमाग घूम जाता है, इतने गंदे हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। आप जो सरकारी स्कूल है वहाँ में चले जाएं, एक तो आम बंदा जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छे हैं उनकी फ़ीस जो है वो आपकी एक सैलरी से भी ज़्यादा होती है। अगर बेचारा कोई 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है तो उनकी फ़ीस ही जो है वो खाली 30-40-35 हज़ार रुपये होती है। तो किस तरह से, और ये एक बच्चे की फ़ीस है, अगर 3 बच्चे हैं तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे? और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाते हैं तो वो आपके उसके हालात सामने हैं, टीचर्स ही नहीं है स्कूल में, क्लासरूम्स का आप हाल देख लें जाके।
तो दुख ये है कि आप पैसा तो ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लें, ज़्यादा कर दें, लेकिन इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? हम क्यों कंट्रीब्यूट करें? आप ना सेहत, ना एजुकेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपके सामने है। सो ये एक मैसेज था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसका बर्डन जो है वो हम जुलाई ऑनवर्ड्स ये अगेन बियर कर रहे होंगे, और हर दफ़ा होता ही है। अब हम असल में ना उस पर आ गए हैं कि हमें पहले जो है वो 4 थप्पड़ पड़े थे, चलो यार इस बजट के बाद एक और थप्पड़ खा लेंगे, यानी 5 थप्पड़ खा लेंगे। हम वो अवाम है, हम अब आदी हो चुके हैं, वी आर हैबिचुअल नाउ, वी आर सो 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 मच अट्यून टू दिस कि हमें अब फील ही नहीं होता। हमें जो है ना वो एक बादशाह वाली मिसाल थी कि वो फैंटी लगाते हैं, आते हैं साल बाद फैंटी लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बहस होगी, थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट होगी, उसके बाद ये लोग चुप कर जाएंगे क्योंकि ये इन्होंने क्या करना है। लेकिन मैं क्या कहूँ, बस मेरे पास, मैं तो लाजवाब हूँ। ओके, सो आप अगर इस मैसेज से एग्री करते हैं और इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को, इस मैसेज को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। जिस जिस सोशल मीडिया के ऊपर मैं पोस्ट करूँगा, लिंक्डइन पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको रीपोस्ट करें, और साथ आप हैशटैग यूज़ करेंगे नो मोर टैक्स इनजस्टिस, ठीक है। इसको स्प्रेड करें, इसको फैला दें, ताकि जो हमारा ये मैसेज है वो, जो हम कहते हैं ना कि ईवान की जो दीवारें होती हैं उन तक पहुंच जाए। सो हम बड़ा पुरअमन तरीके से इस एहतजाज, इस चीज़ का हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुझे बात याद आ जाती है ज़ीशान उस्मानी साहब की, वो उनकी एक सीरीज़ थी, पूरी प्लेलिस्ट थी, चलो चलो यूरोप और चलो चलो पाकिस्तान से बाहर, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने, क्योंकि उसमें वो तरीके बता रहे थे कि आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में किस तरह से जा सकते हैं। वो बहुत सारी वीडियोज़ उसके ऊपर उन्होंने बनाई हुई हैं, और उसके ऊपर उनको बड़ी तनकीद की गई कि जी ये मुल्क से जो है वो बाहर भेज रहे हैं, हम जो बाहर लोग हैं जो पाकिस्तानी जा चुके हैं उनको वापस आना चाहिए, आके यहाँ पे सर्व करना चाहिए। वो कैसे आएंगे वापस? सो आज मुझे ज़ीशान उस्मानी साहब की हैट्स ऑफ टू यू सर, मुझे पता चल गया कि इट्स हाई टाइम कि वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माइग्रेशन और पाकिस्तान से बाहर निकलने, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी की ज़्यादा आमदनी है तो वो जनाब वो जुल्म है। टैक्स नेट को इंक्रीज़ करने की बजाय जो है वो जो दे रहा तबका, वो उसी के ऊपर बोझ बढ़ाई जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी। मैं छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहता था, अगर आपको पसंद आए तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।